नमस्कार। ये है महातीर्थ प्रयागराज, जहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रथम यज्ञ किया था। यहाँ माधव रूप में विराजित भगवान विष्णु स्वयं हैं इस पावन नगरी के अधिष्ठाता। सनातन के महान ऋषियों की तपोभूमि वो ज्ञान भूमि रही है यह तीर्थ नगरी। अनेक पौराणिक मंदिरों एवं स्थलों की आभा से आलोकित है संपूर्ण तीर्थ क्षेत्र। आप देख सकते हैं मोक्षदायी माना गया है यहाँ त्रिवेणी के संगम पर स्नान करना। आप देख रहे हैं कि भक्तों का अपार जनसमूह यहाँ पर स्नान कर रहा है, अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प माँ गंगा के चरणों में अर्पित कर रहा है। क्योंकि ऐतिहासिक लाक्षागृह यहाँ पांडवकालीन राज व्यवस्था का भी जीवंत प्रमाण माना गया है। तीर्थों का तीर्थ अर्थात महातीर्थ प्रयाग, जहां अपने गौरवशाली अतीत के लिए जग में प्रसिद्ध रहा है, वहीं वर्तमान में सनातन धर्म, संस्कृति एवं ज्ञान के प्रमुखतम केंद्रों के रूप में भी जाना जाता है। इस तीर्थ नगरी का धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक महत्व इस ऋषि वाक्य से समझा जा सकता है। प्रयागस्य प्रवेशादे पाप नश्यति तत्क्षणात्, अर्थात प्रयाग तीर्थ की पुण्य भूमि में प्रवेश मात्र से ही समस्त पाप कर्मों का नाश हो जाता है। सनातन मान्यता के अनुसार माना गया है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने सृष्टि का पहला यज्ञ इसी पावन क्षेत्र में संपन्न किया था। सृष्टि रचना का सारा पूर्ण कार्य होने के बाद सृष्टिकर्ता ने इस पवित्र नगरी को प्रथम यज्ञ अनुष्ठान के लिए सर्वोत्तम मानकर यहीं पर यज्ञ पूर्ण किया था। इसी प्रथम यज्ञ के प्र और याग अर्थात यज्ञ से मिलकर यह तीर्थ प्रयाग राज कहलाया। भगवान विष्णु इस पावन तीर्थ नगरी के स्वयं ही अधिष्ठाता हैं, जो आज भी माधव के रूप में यहाँ विराजमान है। भगवान विष्णु के 12 स्वरूप अनंत काल से इस पावन भूमि पर पूजित, वंदित एवं परम सुशोभित हैं, जिन्हें 12 माधव कहा जाता है। यह भूमि जहाँ सोम, वरुण तथा प्रजापति की जन्म स्थली कही गई है, वहीं सनातन धर्म परंपरा के महान आधार ऋषि भारद्वाज, ऋषि दुर्वासा तथा ऋषि पन्ना की तप स्थली वो ज्ञान स्थली थी। धर्म ग्रंथों के अनुसार ऋषि भारद्वाज यहाँ 5000 ईसा पूर्व निवास करते हुए जप तप पठन पाठन में रत रहते हैं। उनके आश्रम में आज भी अलौकिक आभा के विराट दर्शन होते हैं। विराट भूभाग में स्थित यह तीर्थराज प्रयाग अपने विराट आध्यात्मिक वैभव के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और वर्तमान समय में यहाँ पर बड़ा ही महाकुंभ चल रहा है। बड़े भूभाग में विस्तृत यह प्रयाग तीर्थ क्षेत्र सदियों से ही सनातन देवी देवताओं के पौराणिक मंदिरों तथा उनके धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक समृद्धि के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान प्रयागराज जनपद में आज भी यत्र तत्र विद्यमान ऐसे अनेक प्राचीन मंदिरों तथा धर्म स्थलों की अलौकिक आभा से यह पुण्य क्षेत्र सदैव ही सर्वत्र ही परम पूजनीय है। कहा जाता है कि जो भी प्राणी अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प यहाँ माँ गंगा के चरणों में अर्पित करता है, उसके रोग, शोक, दुख, दरिद्र एवं महाविपदाओं का हरण हो जाता है। त्रिवेणी के संगम में वर्तमान समय में अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग क्षेत्र में जहां अनेक धर्म स्थलों, मंदिरों तथा ऐतिहासिक धरोहरों के लिए देश दुनिया में प्रसिद्धि है, वहीं
इस क्षेत्र में त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के पश्चात श्रद्धालु जन इन मंदिरों के दर्शन को निकलते हैं और अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प विभिन्न क्षेत्रों में अर्पित करते हैं। त्रिवेणी संगम के समीप ही वर्तमान झूसी क्षेत्र आप देख रहे हैं, जहां कभी चंद्रवंशी राजा पुरुरु का राज्य था। समीपवर्ती कौशाम्बी क्षेत्र और वत्स और मौर्य साम्राज्य के दौरान अपनी समृद्धि और खुशहाली के लिए यह क्षेत्र हमेशा जाना जाता रहा है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के बड़े जनपदों में एक है। पवित्र गंगा, यमुना व गुप्त सरस्वती नदियों के संगम पर बसे होने के कारण सनातनी हिंदुओं के लिए इस तीर्थ का विशेष महत्व है। ऐतिहासिक साक्ष्य होता है कि जो वर्तमान में जिसे प्रयागराज कहा जाता है, वह कभी आध्यात्म की विराट विभूति रही है और यहाँ एक से बढ़कर एक तीर्थस्थलों की भरमार है। ऋग्वेद काल से ही प्रयाग तीर्थ में अनेक भव्य मंदिर निर्मित थे, जिनका गौरवशाली इतिहास रहा है। यह भूमि माधव मंदिरों की भूमि के रूप में भी जानी जाती है और इसके अलावा दर्शनीय स्थल भगवान विष्णु की एक मूर्ति भी है, जिन्हें मनोहर माधव कहा जाता है। उन सब तीर्थों के दर्शन के पश्चात राज्य में आज विशाल स्नान के आप दृश्य कर रहे हैं। प्रयागराज की धरती से मैं रमाकांत पंत, धन्यवाद।